जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास की 7वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज ज्येष्ठ मास का 7वां दिन है और आज हम 7वें दिन पर सुनेंगे 7वें दिन का महात्म्य, ज्येष्ठ मास महात्म्य की 7वें अध्याय की कथा। आप ज्येष्ठ मास महात्म्य में प्रतिदिन एक अध्याय सुन रहे हैं और प्रभु की भक्ति का आनंद ले रहे हैं। आप अपना सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य में जो है उसकी महिमा बहुत अधिक है। इसमें बहुत सारे वृतांत आपने अभी तक सुने। आगे जो आने वाला वृतांत है वो है रामकृष्ण तीर्थ की महानता के विषय में, और साथ ही आप जान पाएंगे जलदान का महत्व क्या है। ज्येष्ठ मास में जलदान को श्रेष्ठ दान बताया गया है। तो जलदान किस प्रकार से करना चाहिए, क्या उसके नियम हैं, क्या उसके फल हैं, ये इस महात्म्य में आपको वर्णन में मिलेगा। आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह अध्याय है, तो कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये जो महीना है ये सूर्य की उपासना और बजरंगबली की उपासना के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी महीने में बड़ा मंगलवार भी आता है। तो बड़े मंगलवार पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित एक वीडियो हमने अपलोड किया है। आप उसको अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि बड़ा मंगलवार जो है ना वो बहुत ही चमत्कारिक दिन होता है भगवान बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने के लिए। बजरंगबली हम सब के लिए पूजनीय और आराध्य हैं। उनकी कृपा इस कलयुग में सबसे अधिक प्राप्त की जाती है। तो उनकी कृपा प्राप्त कैसे करनी चाहिए और बड़े मंगलवार पर आपको क्या करना चाहिए, ये उस वीडियो के माध्यम से आप जान लीजिएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है, पुराणों पर आधारित होती है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते। जो पुराणों में किसी भी तिथि की महिमा होती है, उसके व्रत आदि विधि आदि जो बताई गई होती है वह आपको बताते हैं, और पंचांग में कौन सी तिथि कब लगी है, क्या मुहूर्त रहेगा, उसकी जानकारी आपको प्रदान करते हैं। तो सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो वहाँ पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको आप अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे, अन्यथा वीडियो आपसे छूटते चले जाएंगे। आइए प्रिय भक्तों, अब हम आज की कथा आरंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री सूत जी ने कहा कि तुम बड़े एकाग्रचित होकर वेंकट नामक पर्वत पर स्थित कृष्ण तीर्थ का महात्म्य सुनो, जो अत्यंत पुण्यदायी तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। यहाँ स्नान करने मात्र से कृतघ्न व्यक्ति भी पापों से मुक्त हो जाता है। जो लोग पिता, माता, गुरु और बड़ों का अपमान करते हैं, जो मोहग्रस्त हैं, जो मन में दुष्ट हैं तथा जो कृतघ्न और निर्लज्ज हैं, वे सब इस कृष्ण तीर्थ में स्नान करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। पूर्व काल में वेंकट नामक पर्वत पर कृष्ण नाम के एक ऋषि रहते थे। वे तपस्या में लीन थे। उन्होंने भगवान विष्णु का बहुत ध्यान किया। उन्होंने ही स्नान के लिए एक तीर्थ बनाया था। यह एक उत्तम तीर्थ है। वहां एक बार भी स्नान करने से कृतघ्न मनुष्य भी मुक्त हो जाता है। इस विषय में मैं पापों का नाश करने वाली प्राचीन कथा कहूंगा। उसके सुनने मात्र से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पहले रामकृष्ण नाम के एक प्रखर ब्राह्मण थे। वे एक महान ऋषि थे। उनका आचरण और आदतें अच्छी थी। वे सत्यवादी और वाक्पटु थे। वे सभी जीवों के प्रति दयालु थे। वे शत्रुओं और मित्रों के प्रति भी निष्पक्ष व्यवहार करते थे। उनका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था। वे एक तपस्वी थे जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे परम ब्रह्म के ज्ञान में निपुण थे। वे केवल ब्रह्म का ही आश्रय लेते थे। ऐसे महान पुरुष ने घोर तपस्या की थी। वे पृथ्वी पर जहां भी खड़े थे उनका हर अंग स्थिर था। वे अपने स्थान से एक कण भी नहीं हिले। वे वहां खड़े होकर कई सौ वर्षों तक तपस्या करते रहे। उनके ऊपर एक चींटी का टीला बन गया और उसने उनके पूरे शरीर को ढक लिया।
हालांकि उनका पूरा शरीर चींटी के टीले से ढका हुआ था, लेकिन महान ऋषि रामकृष्ण अपनी तपस्या में लगे रहे और उन्हें चींटी के टीले का पता ही नहीं चला। जब वे तपस्या कर रहे थे तब वासव वर्षा देवता ने बादलों के समूह छोड़े और महर्षि पर भारी वर्षा की। इस प्रकार वे लगातार 7 दिनों तक वर्षा करते रहे। यद्यपि उन पर बहुत अधिक मूसलाधार वर्षा हुई, फिर भी वे महर्षि ने उस वर्षा को चुपचाप बंद आंखों से झेलते रहे। बादलों की तेज गड़गड़ाहट, झड़झड़ाहट से कानों को बहरा करते हुए चींटी के टीले पर एक बहुत बड़ा वज्र गिरा। मेघराज ने शीतल पवन आदि के कारण असहनीय वर्षा की तथा वज्र से चींटी के टीले का ऊपरी भाग टूटकर गिर पड़ा। तब शंख चक्र तथा लोह गदा धारण किए हुए भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे गरुड़ पर विराजमान थे तथा उनके शरीर पर वन पुष्पों की माला थी। रामकृष्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने ये वचन कहे, हे रामकृष्ण, हे तपस्या के भंडार, हे वेदों और शास्त्रों के स्वामी, जो श्रेष्ठ पुरुष मेरे प्रकाट्य के दिन तीर्थ में स्नान करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। उसे जो लाभ और पुण्य मिलता है उसका वर्णन शेष भी नहीं कर सकते। हे ब्राह्मण, ऐसा कहा गया है कि पवित्र स्नान का समय तब है जब सूर्य मकर राशि में होता है। पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र के साथ युति होती है। जो महान बुद्धिमान व्यक्ति उस दिन कृष्ण तीर्थ में स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसे सभी मनोकामनाएं प्राप्त होती हैं। देवता, मनुष्य तथा सभी दिक्पाल महान पराक्रम के साथ कृष्ण तीर्थ के पावन जल में पवित्र स्नान करने तथा अपने पापों को धोने के लिए वहां आते हैं। ये सभी महान आत्माएं करोड़ों वर्षों के समान तेज प्राप्त करती हैं। वे सभी इस तीर्थ में स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। यह महान तीर्थ तुम्हारे नाम पर रखा जाएगा। यह संसार में बहुत प्रसिद्ध होगा। यह कहकर भगवान श्रीनिवास वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वह तीर्थ इतना शक्तिशाली है, वह महान पापों को नष्ट करता है, वह मनुष्यों को बुद्धि की शुद्धता प्रदान करता है, वह समस्त समृद्धि और वैभव प्रदान करता है। हे ब्राह्मणों, यह कृष्ण तीर्थ की महिमा है जो मैंने तुमसे कही है। जो इस महिमा को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, वह भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। और बताओ आगे इस महात्म्य में तुम क्या सुनना चाहते हो? सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत, आप हम पर कृपा करें। इस ज्येष्ठ मास में श्रेष्ठ दान क्या है? जलदान के बारे में हमने बड़ा सुना है। जलदान का क्या पुण्य है वह आप कृपा करके हमें सुनाएं। तो श्री सूत जी कहने लगे, जो व्यक्ति वेंकट नामक अत्यंत पुण्यशाली पर्वत पर प्यासे को जल नहीं पिलाता वह निम्न प्राणियों में जन्म लेता है। इसलिए प्रमुख वेंकटा पर्वत पर अपनी क्षमता के अनुसार जल का दान करना चाहिए। यह महान वस्तु है जो सभी में जीवन का संचार करती है। इस संबंध में एक ब्राह्मण और छिपकली की बहुत ही अत्यंत अद्भुत वार्तालाप है जो पौराणिक कथा में कहा गया है। मैं उसके माध्यम से आपको बताता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में हेमांग नामक एक राजा था। वह ब्राह्मणों का बहुत आदर करता था और ब्रह्म के ध्यान में लीन रहता था। उसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। उन्होंने उतनी गायें दान में दी थी जितने धरती के कण हैं, पानी की बूंदें या आकाश में तारे हैं। उनके द्वारा किए गए यज्ञों में प्रयुक्त और बिखरे गए दर्भ घास के कारण पृथ्वी को बृहस्पति के नाम से जाना जाता है। गाय, भूमि, तिल के बीज, सोना आदि के दान से कई ब्राह्मणों को उन्होंने संतुष्ट किया था। ऐसा सुना जाता है कि ऐसा कोई दान नहीं जो उन्होंने ना दिया हो। परंतु हे ब्राह्मणों, उन्होंने जल का दान नहीं किया क्योंकि उन्होंने सोचा वह आसानी से उपलब्ध है। जब ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने
उनसे इस विषय में पूछा तो उन्होंने बड़ी क्रूरता से तर्क दिया कि यह तो व्यर्थ है, यह तो सर्वत्र उपलब्ध है, इसे दान करने वाले को इससे क्या लाभ हो सकता है। मंदबुद्धि के स्वामी ने फिर भी जल नहीं दिया। उन्होंने तर्क दिया, जो दुर्लभ है उसे दान करने में पुण्य है। वह उन ब्राह्मणों की पूजा करता था जो अपंग थे या एक या अधिक अंगों से विकलांग थे, और जो गरीब थे और आजीविका के लिए साधनों के अभाव में खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ थे। वह उन ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता था जो वेदों में पारंगत थे, जो ब्रह्म के ज्ञाता और व्याख्याकार थे। सभी लोग प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उचित श्रद्धा और सम्मान के साथ पूजा करेंगे, लेकिन असहाय व्यक्ति, विद्याहीन व्यक्ति, दोषपूर्ण अंग वाले व्यक्ति और गरीब ग्रस्त लोग क्या करेंगे? इसलिए वे मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार उन्होंने जो कुछ भी उनके पास था उसे शारीरिक रूप से दोषपूर्ण प्राप्तकर्ताओं को दे दिया। उस महान पाप के कारण वह 3 जन्मों में चातक पक्षी, 1 जन्म में गिद्ध और 7 जन्म में कुत्ते के रूप में पैदा हुआ। तत्पश्चात हे ब्राह्मण, वह राजा मिथिला के राजा श्रुतकीर्ति के निवास में ग्रह छिपकली बन गया। वह उस राजा की चौखट के पास गली में रहता था और कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरता था। इस तरह वह दुष्ट आत्मा 88 साल तक जिंदा रही। एक बार श्रुतदेव जी के नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि मध्याह्न के समय विदेहराज के निवास पर आए। उस समय वे बहुत थके हुए थे। उसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत ही मधुपर्क लेकर खड़ा हो गया। उसने उसका आदर पूर्वक स्वागत किया। जिस जल से उसके पैर धोए थे उसे राजा ने अपने सिर पर छिड़का। जैसा कि भाग्य ने निश्चित किया था, उस छिड़के गए जल की कुछ बूंदें उस छिपकली पर गिर गई। छिपकली को तुरंत ही अपने पिछले जन्मों की याद आ गई। वह अपने किए हुए पर दुखी हो गया। उसने घर आए हुए ब्राह्मण से जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। किसी दीन प्राणी की आवाज सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए। हे छिपकली, तू कहां से रो रही है? ऐसा कौन सा कर्म है जिसके कारण तेरी यह दुर्दशा हुई है? तू देवता है, अर्धदेव है, राजा है या श्रेष्ठ ब्राह्मण है? हे महाभाग्यवान, तू कौन है? मुझे बता, मैं आज तेरा उद्धार करूंगा। इस प्रकार से वह ब्राह्मण बोलने लगे। ऐसा कहने पर राजा ने श्रुतदेव से कहा, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक महान राजा था। मैं शस्त्र चलाने की कला में निपुण था। मैंने उतनी ही गाय दान में दी थी जितनी पृथ्वी पर धूल के कण, समुद्र में की जितनी पानी की बूंदें और आकाश में जितने तारे। मैंने सभी प्रकार के यज्ञ किए थे। मैंने पुरों की व्यवस्था की थी। मैंने अनेक दान दिए थे। मैंने अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए थे। फिर भी हे प्रभु, मैं नारकीय स्थिति में पड़ा हूँ। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। क्या कारण है? 7 जन्मों में 3 बार मैं चातक पक्षी, 1 बार गिद्ध और 1 बार कुत्ते के रूप में जन्म लिया है। जब यह राजा आपके चरणों के जल को अपने सिर पर छिड़क रहा था तो कुछ बूंदें बिखर गई। वे किसी तरह मुझ पर छिड़क दी गई। इससे मेरे पाप नष्ट हो गए और मुझे पिछले जन्मों की याद आ गई। हे ब्राह्मण, मुझे अभी 28 जन्म ग्रह छिपकली के रूप में लेने हैं। वे भाग्य द्वारा निर्धारित हैं। मैं उन अत्यधिक जन्मों से बहुत डरता हूँ। मैं इसका कारण नहीं समझ पाता। मुझे विस्तार से समझाइए। इस प्रकार पूछने पर ब्राह्मण ने उसे वह सब बताया जो उसने पूर्ण ज्ञान चक्षुओं से देखा था। हे राजन, मैं आपकी दयनीय स्थिति का कारण बताता हूँ। आपने वेंकट नामक पर्वत पर जल अर्पित नहीं किया, यह सोचकर कि जल आसानी से उपलब्ध है। आपने यह निष्कर्ष निकाला कि इसका कोई मूल्य नहीं है। आप अज्ञानी थे, इसलिए आपने ग्रीष्म ऋतु में भी ब्राह्मणों और अन्य यात्रियों को जल नहीं दिया। जेठ की तपती दोपहरी में तुमने कभी किसी पर दया नहीं दिखाई और जल को आसान वस्तु समझकर तुमने किसी प्यासे को जल नहीं पिलाया। आपने योग्य व्यक्तियों को छोड़ दिया और अयोग्य पर दान बरसाए। प्रज्वलित अग्नि को अलग करके राख पर होम नहीं किया जाता। क्या तुलसी का पौधा त्याग दिया जाता है और बैंगन की पूजा की जाती है? असहाय, अपंग या पूर्ण रूप से अंगहीन होना
दान का आधार नहीं हो सकता। लंगड़े और अन्य असहाय व्यक्ति केवल दया के पात्र हैं। जो लोग तपस्या में लगे हुए हैं, जो परमात्मा का ज्ञान रखते हैं तथा जो श्रुति और शास्त्रों में लीन हैं, वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। उनकी सदैव पूजा करनी चाहिए, अन्यों की नहीं। वहाँ भी ज्ञानी अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान वाले व्यक्ति भगवान विष्णु को सदैव अत्यंत प्रिय और प्रिय होते हैं। हे राजन, ज्ञानी व्यक्तियों को भी भगवान विष्णु ही सबसे प्रिय हैं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। स्मृतियों में कहा गया है कि वह सबसे अधिक पूजनीय व्यक्तियों से भी अधिक पूजनीय हैं। हे इक्ष्वाकुवंशी, तुमने ना तो जल अर्पित किया और ना ही सत्पुरुषों की सेवा की, इसलिए तुम्हारी यह दयनीय दशा हुई। मैं तुम्हें वेंकट पर्वत पर अर्जित पुण्य प्रदान करूंगा, जिससे तुम्हारे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर उसने जल का स्पर्श किया और एक दिन के स्नान का पुण्य दान कर दिया। ब्राह्मण के दान से उसके घर की जो छिपकली थी, सभी पाप उसके नष्ट हो गए। अतः उस छिपकली ने अपने कर्म के अनुरूप भयंकर रूप त्याग दिया। तुरंत ही वह वहां एक पुरुष रूप में दिखाई दी। वे दिव्य वायु रथ पर विराजमान थे। उन्होंने दिव्य मालाएं, वस्त्र तथा आभूषण धारण किए हुए थे। मिथिला के राजा के निवास में जब सज्जन लोग देख रहे थे, तब भी उन्होंने आदर पूर्वक हाथ जोड़े, परिक्रमा की तथा ब्राह्मण को प्रणाम किया। आज्ञा पाकर राजा वहां से चले गए तथा अमर लोगों द्वारा स्तुति किए जाने पर स्वर्ग को गए। वहां उन्होंने 10,000 वर्षों तक बिना किसी थकान के महान सुख भोगा। उन्होंने स्वयं इक्ष्वाकु के परिवार में महारथी ककुत्स के रूप में पुनर्जन्म लिया। वह महान राजा 7 महाद्वीप का रक्षक था। वह ब्राह्मणों का आतिथ्य करता था और अच्छे लोगों द्वारा सम्मानित था। वह देवेंद्र के समान था और विष्णु का अंश था। वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने सभी अच्छे पवित्र अनुष्ठान संपन्न किए और इस प्रकार सभी अशुभता आदि का नाश कर दिया। उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और विष्णु के साथ सायुज्य प्राप्त किया। अतः वेंकट पर्वत पर पुण्यदायक पापों का नाश करने वाला, ज्येष्ठ मास में जल को दान करने वाला, जल अर्पित करने वाला भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार हे ब्राह्मण, समस्त पापों का नाश करने वाला परम पुण्यदायी ज्येष्ठ मास महात्म्य में आज जल के दान का महात्म्य मैंने कहा है। इसको सुनने मात्र से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है और वह भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ ज्येष्ठ मास महात्म्य में 7वें दिन की यह कथा यहाँ पूर्ण होती है। आज कथा को यहाँ विराम देंगे और कल हम आगे का वृतांत सुनेंगे। आगे भूमिदान का वर्णन आएगा और चक्रवर्ती की महान सफलताओं के बारे में वर्णन आएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जेठ की निर्जला एकादशी के बारे में भी आप इस महात्म्य के माध्यम से जान पाएंगे। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और सुनते रहिए प्रतिदिन ज्येष्ठ मास महात्म्य। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि और वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।